जय श्री कृष्ण। वर्तमान समय में पूरा देश, पूरा विश्व एक भयानक बीमारी से जूझ रहा है, एक भयंकर महामारी से जूझ रहा है, कोरोना वायरस। हर जगह, हर व्यक्ति के मुंह से इसी का जिक्र सुनने को मिल रहा है। सरकार और चिकित्सकों के समूह भी इससे बचाव के लिए अनेकों निर्देशन जारी कर रहे हैं और उनका पालन भी किया जा रहा है। फिर भी इसके पीड़ितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इसी बीच जितने मुंह उतनी बातें। अनेकों लोग इसके बारे में अनेकों बातें कर रहे हैं। कुछ लोग इसे केवल अफवाह बताते हैं, कुछ लोग इसे कोरी कल्पना का नाम देते हैं, कुछ लोग इसे केवल भ्रम में डालने वाली बात बताते हैं। परंतु उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, इसके बारे में आप जाकर उन लोगों से पूछो जो इसके संपर्क में आ चुके हैं, जो इससे पीड़ित हैं। उन लोगों से पूछो जो इसके कारण अपने किसी परिवार के सदस्य को खो चुके हैं। इसलिए इसे हल्के में लेना, इससे असावधान रहना ठीक नहीं और ऐसे निर्देशन हर समय हमें हर जगह पर प्राप्त हो रहे हैं। अब आप कहेंगे ये वीडियो हमें क्यों देखनी चाहिए, इस वीडियो में ऐसा क्या है? ये बातें तो हम हर जगह सुन ही रहे हैं। मैं एक निजी अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। वर्तमान समय में ये महामारी, ये वायरस चल तो रहा है, साथ ही साथ नॉर्मल वायरल बुखार, जुकाम, ये सब समस्याएं भी मौसम बदलाव के कारण चल रही हैं। और ऐसा ही वायरल बुखार, जुकाम मुझे भी हुआ। कल डॉक्टर से चेकअप भी करवाया, ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया, सब नॉर्मल था। परंतु हार्ट बीट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा। और उसका कारण मन के अंदर वो भय, और हर एक व्यक्ति में हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर किसी की हार्ट बीट में बढ़ोतरी है। जो व्यक्ति कोरोना वायरस के संपर्क में है, उसके साथ साथ उसके परिवार के लोगों की हार्ट बीट यदि चेक करें तो उससे अधिक उन लोगों की हार्ट बीट ज़्यादा तेज चल रही है, ऐसा देखा गया है। ये कोरोना वायरस अपनी गति के अनुसार फैल रहा है, परंतु इसका डर जो हमारे मन में बैठ गया है, ये इससे कहीं अधिक गति से फैल रहा है। इसलिए उस डर से, उस मन को नियंत्रण करने के लिए हमें इस वीडियो की ज़रूरत है। हमें एक प्रेरणा की ज़रूरत है, हमें एक उत्साह की ज़रूरत है जो हमारे साथ होना चाहिए, जो हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम इस बीमारी के डर पर जीत हासिल कर सकें। कहा भी गया है, गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाला वो खुद संभल गया। ये विचार, ये ख्याल, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यदि ये विचार हमें नकारात्मकता की ओर ले जा रहे हैं तो हम भी नकारात्मक हो जाते हैं, और ये हमें सकारात्मकता की ओर ले जा रहे हैं तो हम सकारात्मक हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ कर्म अर्जुन के साथ हुआ। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। भगवत गीता के पहले अध्याय के 30वें श्लोक में ऐसा ही कुछ कर्म हो रहा है। अर्जुन जब दोनों ओर अपने सगे संबंधियों को देखता है, युद्ध की इच्छा से आए हुए लोगों को देखता है, तो उसके हृदय में भी, उसके मन में भी कुछ हलचल होने लगती है और वो कहता है, मैं इन सबको देखकर करुणा से अभिभूत हो गया हूं। इसके बाद वह कहता है, मेरा शरीर शिथिल हो गया है, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, और अपनी स्थिति का वर्णन करता है। परंतु जब कभी व्यक्ति को करुणा का भाव आता है तो उसे आह्लाद उत्पन्न होता है, उत्साह उत्पन्न होता है, किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा कार्य करने का विचार उत्पन्न होता है, परोपकार करने का विचार उत्पन्न होता है। परंतु अर्जुन को यह सब नहीं हो रहा, इसके बिल्कुल विपरीत उसके स्वयं की स्थिति बिगड़ रही है।
वह आह्लाद की ओर नहीं, विषाद की ओर जा रहा है। अच्छा भला अर्जुन, जो युद्ध के लिए तैयार था, वो एकदम से अचानक ऐसी स्थिति को प्राप्त होने लगा। कारण केवल विचार, केवल विचार। वो मोह में आसक्ति है, वो करुणा का भाव नहीं है। जब उसके विचार ऐसे हो गए, जब उसके विचारों में शिथिलता आ गई, तो उसके शरीर में भी शिथिलता आ गई। भारतीय संस्कृति में शरीर को प्रधानता दी गई है। धर्म कर्म के कार्यों में भी शरीर सबसे प्रथम महत्वपूर्ण है, परंतु मन शरीर के अधीन नहीं है, शरीर मन के अधीन है। मन से स्वस्थ व्यक्ति तन से भी स्वस्थ है। विचारों में तनाव आया, भय हुआ, शोक हावी हुआ, तो शरीर भी लड़खड़ा जाएगा। शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं वो मन पर विजय प्राप्त कर सके। इस 30वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मुझे सब कुछ अपने विपरीत दिखाई दे रहा है। यहां अर्जुन भ्रम में भूल गया है, उसका मन उसका साथ नहीं दे रहा, उसकी बुद्धि उसे दूसरी ओर ले जा रही है। और जब उसके साथ भगवान श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण उसे गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं, उसके विचारों को संभाल लेते हैं, उसके मन को संभाल लेते हैं, उसको मन को संभालने की शक्ति प्रदान करते हैं, उसे विवेक प्रदान करते हैं, तो वह खुद भी संभल जाता है और पुनः युद्ध करने में अग्रसर होता है। परंतु यदि श्री कृष्ण ना हो, ये गीता का ज्ञान ना हो, तो अर्जुन के जीवन की यात्रा ही केवल यहीं तक थी। अर्जुन अपने मन के अधीन हो चुका है और उसका मन उसे बिल्कुल विपरीत दिशा में ले गया है। इसी तरह आज इस समय में, वर्तमान समय में अनेकों प्रकार की समस्याएं हमारे सामने हैं, परंतु हमारे साथ भी श्री कृष्ण है, हमारे साथ भी गीता का ज्ञान है। हमें उसका सहारा लेना चाहिए, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, उससे उत्साह लेना चाहिए, उससे उत्साह अपने जीवन में भरना चाहिए। हमारे मन को भय की ओर नहीं, व्याकुलता की ओर नहीं, हमें सकारात्मकता की ओर जाना है। इसी के साथ मन की प्रबलता, विचारों की प्रबलता के लिए हमें एक छोटी सी कहानी भी जान लेनी चाहिए। काल्पनिक है परंतु प्रेरणादायक है। एक बार एक राज्य में एक राजा था और यमराज उनके पास आए। यमराज ने राजा के पास आकर कहा, राजन, 2 दिन बाद मैं आपके राज्य में से 500 लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह कहकर यमराज चले गए। राजा ने विचार किया, राजा भयभीत हो गए, विचार करने लगे 500 लोगों का आंकड़ा, 500 लोगों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। एक साथ इतने लोगों की मृत्यु, इसके लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा। इस प्रकार राजा ने विचार किया। दूसरे दिन सुबह राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, पूरी प्रजा में ये संदेश फैला दिया कि सभी अपना ध्यान रखें। और इस प्रकार यमराज ने 500 लोगों को अपने साथ लेकर जाने की बात कही है। ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया, पूरी प्रजा में फैल गया। 2 दिन बाद राजा ने पूरी प्रजा में मृत्यु का आंकड़ा जब सुना, हैरान रह गया। जो आशा उसे 500 लोगों की मृत्यु का समाचार सुनने की थी, उससे कहीं बढ़कर राजा ने ये समाचार सुना, पूरे राज्य में 5500 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसी समय यमराज भी वहां पर आए। राजा ने कहा, आपने तो केवल 500 लोगों का कहा था, 5500 लोग, ये कैसे हुआ? यमराज कहने लगे, राजन, मैंने केवल 500 लोगों का ही कहा था और अन्य जो 5000 लोगों की मृत्यु हुई है वो तुम्हारे कारण हुई है। राजा ने कहा, मेरे कारण कैसे? यमराज कहने लगे,
500 लोगों की मृत्यु स्वाभाविक थी, परंतु जब तुमने ये संदेश पूरे देश में, पूरे प्रदेश में फैला दिया कि अन्य बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने वाली है, सभी लोगों के मन में ऐसे विचार आने लगे, कहीं उन 500 लोगों में मैं भी नहीं हो जाऊं, मैं ना हूं। इस प्रकार के विचार से मन में इस विचारों की प्रबलता हुई, जिसके कारण अन्य 5000 लोगों की भी मृत्यु हुई। इसलिए हे राजन, ये मन बड़ा प्रबल होता है, ये विचार बड़े प्रबल होते हैं, और यही संदेश मैं आप सबको भी देना चाहूँगा। कोरोना वायरस से जीतने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को जीतना होगा, अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपनी सोच पर जीत हासिल करनी होगी। और ये वीडियो यदि आपके लिए थोड़ी भी प्रेरणादायक हो, अन्य लोगों को भी शेयर करें, ताकि वे लोग भी इससे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें और अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकें, ताकि कोरोना वायरस से विजय प्राप्त करने में कुछ आसानी हो। जय श्री कृष्ण।